नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज जो आपके सामने मैं घटना लेकर आई हूँ। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से। और बागपत जिले में ही एक मुनरी नाम का गांव पड़ता है और इसी मुनरी नाम के गांव में रहने वाला होता है बनवारी लाल। और इस बनवारी लाल के 28 एकड़ जमीन होती है। और इस बनवारी लाल के घर में इसकी पत्नी होती है संतोष देवी और एक इसका बेटा होता है, इकलौता बेटा होता है नवीन, जिसकी अभी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। और यहाँ पर जो नवीन की पत्नी थी उसका नाम सरला था और नवीन की जो पत्नी सरला थी यह नवीन के साथ बेहद ज़्यादा खुश थी। लेकिन यहाँ आगे चलकर जो बनवारी लाल का परिवार है उसके साथ क्या होने वाला है यह किसी को भी नहीं पता था। और ये जो बनवारी लाल है यह जो गरीब व्यक्ति होते थे उनकी जो लड़कियों का विवाह शादी होता था उनमें यह दहेज भी दे दिया करता था और उनको कुछ रुपए पैसे भी दे दिया करता था। लेकिन जो बनवारी लाल है उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। धन दौलत मान मर्यादा इज्जत सब कुछ उसके पास होते हैं। लेकिन बनवारी लाल के जो पास खेत होता है वह आलीशान होता है। और जो बनवारी लाल का इसी आलीशान खेत के अंदर एक आलीशान मकान भी बना हुआ था, जिसके जो बनवारी लाल है यह एनी टाइम ताला लगाए रखता था और ये जो ताला है यह रात के समय में ही खोलता था। और जब बनवारी लाल है इसके दो चेहरे होते हैं, यहाँ गरीब लोगों की मदद करना, उनके सामने गुहार करना, यह तो उसका दूसरा चेहरा है। और जो वो उसके अलग लोग हैं उनका दिखाने का इसका अलग चेहरा होता है। और फिर आखिरकार वह दिन आ जाता है जो कि 20 जून 2025 का दिन है। तकरीबन सुबह 10-11 बजे का समय होता है और बनवारी लाल है वह अपनी गाड़ी लेकर अपने खेत में चला जाता है। और यह बनवारी लाल उस खेत में जाकर अपने में और उस कमरे के अंदर जाकर बैठकर शराब पीने लग जाता है। इसी बीच में जो बनवारी लाल का घर है वहां पर एक महिला आती है और वह जो बनवारी लाल का बेटा है नवीन उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारा पिताजी कहाँ पर है। तो फिर जो नवीन है वह कहने लग जाता है कि और फिर जो ये बनवारी लाल का बेटा था नवीन, यह उस महिला का नाम मुस्कान होता है, उससे कहने लग जाता है कि चाची मेरे पिताजी तो खेत में गए हुए हैं। और फिर जो ये महिला है मुस्कान यह खेत के अंदर चली जाती है और खेत के अंदर जाकर जो उसका कमरा है वह खटखटाती है बनवारी लाल का। जैसे ही बनवारी लाल का कमरा खटखटाया जाता है, बनवारी लाल कमरा खोलता है तो वह सामने जो मुस्कान महिला होती है उसको खड़ा हुआ देख पाता है। तो ये जो महिला है मुस्कान ये कहती है कि साहब मेरी बेटी की 2 हफ्ते के बाद शादी है और मुझे रुपए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बोलती है कि मुझे मेरी बेटी को बहुत सारा दहेज भी देना है, उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए हैं वह ब्याज पर चाहिए। माँ आपके पैसे हैं वह धीरे धीरे कर कर लौटा दूंगी। फिर ये बनवारी लाल सोचता है कि जो मुस्कान है यह खेत में अकेली ही आई है, क्यों ना मैं इसके ऊपर अपना जाल बिछा दूं। फिर यह जो बनवारी लाल है ये मुस्कान से कहता है कि मुस्कान मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा। और ये बोलता है कि तुम्हारी बेटी है वह शादी के लायक हो गई है और वह बहुत बड़ी हो गई है और महज 20 दिन के बाद ही उसकी शादी है। तुम ऐसा करना कि जो तुम्हारी बेटी है मंजू उसको आज रात के लिए मेरे इस कमरे में भेज देना। जैसे ही मुस्कान ये बात सुनती है तो मुस्कान बड़े ही अचंभित होती है, हैरियत होती है मुस्कान को। और वह सोचती है कि आखिरकार ये बनवारी व्यक्ति है यह कितनी गंदी सोच का आदमी है। फिर ये जो मुस्कान है इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है और कोई चारा भी नहीं होता है। और फिर ये बनवारी लाल है ये मुस्कान से कहता है कि तुम्हारी बेटी एक रात मेरे पास आ जाएगी तो इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और क्योंकि वह उसकी शादी है वह भी बड़ी धूमधाम से हो जाएगी उसके बाद। और उसकी शादी में यानी कि उसकी शादी के बाद उसका घर परिवार सब कुछ अच्छे से होगा। इसी तरह वह बनवारी लाल है वह मुस्कान को अपने जाल में फंसा लेता है। और फिर इसी तरह जो मुस्कान है यह इस बनवारी लाल के सामने वह हार जाती है और वह कहती है कि साहब मैं आज रात को मेरी बेटी को स्वयं तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। और फिर यहाँ पर जो बनवारी लाल है वह खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वह तुरंत अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे से 3 लाख रुपए निकाल कर लेकर आता है और यह मुस्कान देवी को 3 लाख रुपए दे देता है।
और यह उस मुस्कान के सामने 3 लाख रुपए तो दिखाता है, लेकिन कहता है कि ये रुपए मैं तेरे को, जब तुम अपनी बेटी लेकर रात को मेरे पास आओगी तब मैं तुम्हें ये 3 लाख रुपए दे दूंगा। फिर यहाँ पर तकरीबन रात के 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। आज जो बनवारी लाल है वह अपने घर पर नहीं गया हुआ है, क्योंकि वह अपने खेत में ही रुका हुआ है और उसकी गाड़ी भी उसके पास होती है। और यहाँ पर तकरीबन रात के 10 बजे के आसपास का समय होता है। तो मुस्कान है वह अपनी बेटी मंजू को लेकर यहाँ पर बनवारी लाल के पास पहुंच जाती है। और फिर जैसे ही वह माँ बेटी वहां पर आती है तो बनवारी लाल है वह मुस्कान से बोलता है कि अब मुझे 1 घंटे का समय लगेगा। और वह मुस्कान से कहता है कि तुम कमरे के बाहर ही रहना। और वह जो बनवारी लाल है वह मंजू देवी को होती उसकी बेटी उसको कमरे के अंदर लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ जो बनवारी लाल की पत्नी थी संतोष देवी, उसकी अचानक से तबीयत है वह कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। और जो बनवारी लाल का बेटा है नवीन, वह सोचने लग जाता है कि जो मेरी माँ है उसकी तबीयत है वह कुछ ज्यादा ही खराब है, अब इसको हमें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन हॉस्पिटल लेकर जाए कैसे, कि जो गाड़ी है वह तो पिताजी लेकर खेत में गए हुए हैं और आज घर पर भी नहीं आए हैं। और फिर ये जो बनवारी लाल का बेटा है नवीन, ये सोचता है कि मैं क्यों ना मोटरसाइकिल लेकर खेत के अंदर चला जाऊं और वहां पर मैं मोटरसाइकिल रख दूंगा, पिताजी तो मोटरसाइकिल से घर पर आ जाएगा और मैं गाड़ी लेकर माँ को लेकर हॉस्पिटल में जाऊं। और फिर जैसे ही यह जो नवीन है यह घर से गाड़ी मोटरसाइकिल लेकर खेत के लिए निकलता है, तो दूसरी तरफ जो बनवारी लाल है वह उस जो महिला है मंजू उसके साथ अपनी रात बिता रहा है। लेकिन बनवारी लाल को यह खबर कानो कान ही नहीं थी कि आज उसका बेटा जो नवीन है वह खेत में आने वाला है। और फिर नवीन खेत में पहुंचता है। नवीन जैसे ही उस कमरे के सामने जो मुस्कान देवी है उसको खड़ा देखकर नवीन है वह चौंक जाता है और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मुस्कान यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर ये जो नवीन है यह उसको बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और फिर ये जो नवीन है यह जो उसका पिता बनवारी लाल है उसके कमरे को खटखटाता है। जैसे ही वह तकरीबन 10-15 मिनट के आसपास इसके कमरे को खटखटाता है तो बनवारी लाल है वह अपने कपड़े को संभालते हुए वह कमरे से बाहर आता है। जैसे ही नवीन कमरे के अंदर जाकर देखता है तो उसकी आंखें वह फटी की फटी रह जाती हैं। और फिर नवीन है वह यहाँ पर इग्नोर कर देता है इन सबको और वह कहता है अपने पिता से मुझे एक गाड़ी चाहिए, क्योंकि घर पर माँ की तबीयत है वह कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है और माँ को मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है। और फिर नवीन है यह गाड़ी यहाँ से लेकर अपने घर पर आ जाता है। वह घर पर आने के बाद अपनी माँ संतोष देवी को गाड़ी के अंदर बैठाता है। फिर जो उसकी पत्नी है सरला देवी वह कहती है कि मैं भी माँ के साथ हॉस्पिटल में चलती हूँ। तो ये जो है लड़का नवीन ये कहता है कि तुम्हारा हॉस्पिटल में कोई काम नहीं है, तुम ऐसा करो कि घर पे रहकर घर का ध्यान रखो, मैं माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। और फिर नवीन है वह यहाँ से घर से निकलता है। घर से निकलने के बाद लगभग 3-4 किलोमीटर चलता है और 3-4 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से सामने से अचानक से गाड़ी के आगे कोई जानवर वगैरह आ जाता है, जिससे है कि गाड़ी ही अचानक से गाड़ी का बैलेंस है वह खराब हो जाता है और गाड़ी जाकर पेड़ में टकरा जाती है। फिर यहाँ पर नवीन और उसकी माँ जो संतोष देवी है यह इन दोनों के मौके के ऊपर ही यह दम तोड़ देते हैं। और फिर वहां से कारखाने की तरफ से 3-4 मजदूर है वह आ रहे हैं और वह दौड़े दौड़े उस गाड़ी के पास आते हैं। गाड़ी के पास आने के बाद यह मजदूर है यह पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस है वह मौके पर पहुंच जाती है। और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद यहाँ पर दोनों जो शव थे, डेड बॉडी थी, उनको अपनी हिरासत में ले लेती है। और फिर अगले ही दिन जो संतोष देवी और उसका बेटा नवीन है इन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर उस परिवार के अंदर सिर्फ सरला देवी है और उसकी जो पत्नी है नवीन की वह, और जो उसका ससुर है बनवारी लाल, यह 2 लोग ही उस घर में बच जाते हैं। और दोस्तों सरला देवी नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ होने वाला क्या है। और यह 2 सितंबर 2025 की बात है। और यहाँ पर ये बनवारी लाल है यह अपने दोस्त राजकुमार के साथ खेतों में बैठकर शराब पी रहा था और दोनों काफी शराब पीते हैं। और पीने के बाद यह इनको गहरा नशा हो जाता है। गहरा नशा होने के बाद तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। बनवारी लाल अपने दोस्त राजकुमार से कहता है कि मुझे कोई अच्छी सी लड़की चाहिए। और राजकुमार अपने दोस्त से कहने लगता है कि इस समय ये लड़की कहाँ मिलेगी, तो यहाँ कोई ना कोई लड़की तो आने को तैयार ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी लड़की।
और यहाँ पर इन दोनों को गहरा नशा हो जाता है। और फिर जो बनवारी लाल है वह अपने दोस्त राजकुमार को लेकर रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का आसपास का समय होता है और इसको लेकर यह गांव में पहुंच जाता है। और फिर यहाँ पर जो बनवारी लाल है वह घर पर पहुंच जाता है। घर पर पहुंचने के बाद वह घर का जो मेन दरवाजा है वह बंद कर देता है, अंदर से उसको कुंडी लगा देता है। कुंडी लगाने के बाद जो बनवारी लाल है यह अपने कमरे में जाने के बजाय जो अपने बेटे की बहू होती है सरला देवी, उसके कमरे की तरफ जाना शुरू कर देता है। और यहाँ पर यह सरला देवी है, यह बहुत ही आराम की नींद सोई हुई थी। और ये बनवारी लाल है, यह अपनी बेटे की बहू जो सरला देवी है उसे देखकर उसकी नीयत है वह खराब हो जाती है। यह बनवारी लाल सोचता है कि आज कोई लड़की उसे खेत में मिलने के लिए भी नहीं आई, क्यों ना मैं आज की रात है यह सरला देवी के साथ ही गुजार लूं। और यहाँ पर ये बनवारी लाल है, यह अपनी बेटे की बहू होती है उसके साथ गलत काम करता है। और जैसे ये गलत काम करता है तो बनवारी लाल है वह उसको यह काम बिल्कुल भी शोभा नहीं देता था और उसे ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए था। अब बनवारी लाल और सरला देवी है वह कमरे में, और यहाँ पर सरला देवी है वह अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, हाथ जोड़ रही है, पैर जोड़ रही है। और ये दूसरी तरफ जो सरला देवी है वह अपने ससुर बनवारी की सारी हरकतों का विरोध करती है, लेकिन जो बनवारी लाल है वह बेसुध होता जा रहा है शराब के नशे में, और वह हरगिज भी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होता है। और यहाँ पर जो बनवारी लाल है वह अपने काम को अंजाम देता चला जाता है, और दूसरी तरफ जो सरला देवी है वह इन सब का विरोध करती रहती है, लेकिन वह करे तो क्या करे आखिरकार। और फिर यहाँ पर लोग है वह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक ससुर होता है वह बहू के लिए भगवान के समान होता है, और आज वही बनवारी लाल है अपने बहू के लिए राक्षस बना हुआ है। इसके बाद जो बनवारी लाल है वह दूसरे कमरे में जाकर घोड़ा बेचकर सो जाता है, और अब ये जो सरला देवी है इसे नींद नहीं आती है। और फिर यहाँ पर सरला देवी को नींद तो आती नहीं है, और वह अपने भाई राजीव को फोन करती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। तभी जो ये उसका भाई राजीव है ये अपनी बहन सरला की ये बात सुनता है, तो वह तुरंत गाड़ी लेकर घर से आता है और वह करीब 2 बजे के आसपास अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही ये सरला देवी अपने भाई राजीव को घर के अंदर आते हुए देखती है, तो उसको देखकर जो ये सरला देवी यह रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है, और फिर यह अपने भाई के गले लाकर उसे रो रो कर, यह उसका बुरा हाल था रो रो कर, और यह अपने भाई को सारी बातें बताती है। और फिर यहाँ पर ये राजीव ये सोचता है कि आखिरकार ये जो है बनवारी लाल ये कैसा ससुर है जो अपनी बहू के साथ ही ऐसा करता है। फिर यहाँ पर राजू और जो ये राजीव है और ये सरला है इन दोनों ने बैठकर प्लानिंग बना ली है। प्लानिंग बनाने के बाद ये है उस रात, और फिर यहाँ पर वह जो बनवारी लाल है वह अपने दोस्त राजकुमार के साथ खेतों में बैठकर शराब पीना शुरू कर देता है, और तकरीबन यहाँ रात के 10 बजे के आसपास का समय होता है। तो बनवारी लाल और जो राजकुमार होता है यह दोनों गाड़ी लेकर अपने घर पर पहुंच जाते हैं। राजकुमार है वह अपने घर की तरफ चलना शुरू कर देता है, और फिर ये बनवारी लाल है ये रोज की तरह घर में आकर घर की कुंडी लगाकर ये सरला के कमरे की तरफ जाना शुरू कर देता है। जैसे ही ये सरला के कमरे की तरफ जाना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर सरला के पास तो उसका भाई आया हुआ है, और वह सरला है वह घोड़े बेचकर सोई हुई है। और फिर ये बनवारी लाल है ये अपने कमरे में जाकर सो जाता है, और यहाँ पर तकरीबन रात के 11-11:30 बजे का वक्त होता है। उस समय ये जो बनवारी लाल है ये घोड़ा बेचकर अपने कमरे में सोया हुआ है। फिर ये जो शोभा है इसका भाई है ये राजीव, ये अपनी बहन से कहता है कि आज तो तुम्हारा ससुर है वह घोड़े बेचकर सोया हुआ है, आज तो हमें इसका काम तमाम ही करना पड़ेगा। और फिर ये बनवारी लाल सोया हुआ है। यहाँ पर यह जो राजीव और उसकी बहन है ये दोनों इसके ऊपर कई बार चाकू से वार कर देते हैं, और यह इन दोनों भाई बहनों ने इसके ऊपर चाकू से वार करने के बाद यह यहीं नहीं रुकते हैं, और फिर ये जो डेड बॉडी है इसके ये टुकड़े टुकड़े करते हैं। टुकड़े टुकड़े करने के बाद यह एक अलग पॉकेट में इसे भर लेते हैं। भरने के बाद इसे यह गाड़ी की डिग्गी में डाल लेते हैं, और फिर ये किसी खाली जगह पर लेकर चले जाते हैं। और फिर ये वहां पर जाते हैं तो वहां पर जो वो कचरा वगैरह गिरा हुआ है यह वहां जाकर इस जो टुकड़े किए हुए थे उनको फेंक देते हैं। फिर यहाँ पर जो वो कुत्ते बैठे हुए थे वह कुत्ते थे इस डेड बॉडी को नोचना शुरू कर देते हैं। और फिर ये राजीव ये सोचता है कि सुबह होते ही सबको पता चलेगा, और फिर यह यहाँ पर सभी लोग वह
पुलिस को बुलाएंगे। और तो यह अपनी बहन है सरला देवी, उसको कहता है कि चलो बहन, हम दोनों लोग हैं, यह पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस स्टेशन में जाकर हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और फिर पुलिस है यह यहाँ पर आती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर चार्जशीट लगाई जाती है। चार्जशीट लगाने के बाद इन दोनों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जो सरला देवी है, इन दोनों की और राजीव की दोनों की सजा है वह पुलिस दोनों को सजा सुना दी गई है। लेकिन यह पूरा हस्त तो यह भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों सरला और राजीव है, इन दोनों की जिंदगी जैसे कि पूरी तरह से खराब ही हो जाती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। दोस्तों आज है करवा चौथ, तो सभी को हैप्पी करवा चौथ, आपको और आपके पूरे परिवार को। जय हिंद, जय भारत।